तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट दैट आई हैव प्रॉमिस्ड कि हम इसको जो है वो एग्जांपल डेटा सेट के साथ जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन की इम्प्लीमेंटेशन को इन पाइथन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कैंसर का डेटा सेट। और ये वाला जो डेटा सेट है ये हमारे सेकंड लर्न की लाइब्रेरी के अंदर ही जो है वो मौजूद है। तो हम इसी को जो है वो यूज़ करेंगे। पिछली कुछ लेसन्स में आपको मैंने रीड CSV फाइल करके जो है मैंने आपको डेटा सेट रीड करके और उसके ऊपर मैनिपुलेशन करके जो है मैंने आपको समझाया था। तो इस वाले लेसन में हम जो सेकंड लाइन की अपनी लाइब्रेरी का जो है मेथड है, सॉरी मेथड कह रही हूँ, जो डेटा सेट्स इसके अंदर मौजूद है उसके पैकेज में एक कैंसर का डेटा सेट है, उसको जो है हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज के नाम से मैं कमेंट लिख लेती हूँ। और जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे मतलब लाइब्रेरीज यूज होती हैं, मैंने कोड पहले से करके रखा हुआ है ताकि टाइम बच जाए और मैं आपको यहाँ पे चला के और उनका मकसद बताऊँ स्टेटमेंट्स का। तो बारी बारी देखते हैं। नमपाई आपको पता है, नमपाई का भी जो पैकेज है जिसको हमने एलियस, उसका एक छोटा शॉर्ट नाम या उसका एक निक नेम रखा है जिसको हम NP, जिसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, एक पैंडास की लाइब्रेरी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो नमपाई की जो लाइब्रेरी है बेसिकली वो आपके पास न्यूमेरिक फंक्शंस जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जो आपके पांडा की लाइब्रेरी है वो आपको जो है वो डेटा हैंडलिंग, डेटा मैनिपुलेशन की जो है फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करता है। और जो कि आपके पास मैटप्लॉटलिब का जो आपके पास लाइब्रेरी है वो बेसिकली आपके पास प्लॉटिंग ग्राफ्स वगैरह को शो करने के लिए। और ये जो सीबॉर्न है ये भी एक और विजुअलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर लाइब्रेरी है जिसको हमने एज ए SNS हमने उसको जो है यहाँ पे इम्पोर्ट उसका एक एलियस बना लिया। और जो ये मेथड है गेट IPython डॉट रन लाइन मैजिक मैटप्लॉटलिब इन लाइन, इस मेथड को जो है मैं अगर आपको इसका मकसद बताऊंगी मैंने क्यों यहाँ पे ऐड किया है। उसका मकसद ये है कि मैं ये चाह रही हूँ कि जो भी प्लॉटिंग हो, जो भी यहाँ पे इसके जो ग्राफ या जो विजुअलाइजेशन बने वो इस ही जुपिटर की नोटबुक के अंदर बने इंस्टेड ऑफ के एक अलग से जो है वो टैब खुले। ठीक है, तो इसको जो है मैं रन कर लेती हूँ। तो आपको पता है स्टार का साइन मतलब होता है कि ये रन हो रहा है। ठीक है, जब भी स्टारिक साइन जो है वो फिनिश हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये अब एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इंपोर्ट करते हुए लाइब्रेरीज नॉर्मली थोड़ा सा टाइम लेती होती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे स्टारिक का साइन जो है वो रिमूव हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे वो डेटा सेट लोड करना है जिसके ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम कैंसर के डेटा सेट के ऊपर हम जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो कैंसर का जो साइकिड नर्न की लाइब्रेरी के अंदर जो डेटा सेट हमारे पास मौजूद है हम उसको जो है वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास दोबारा पेस्ट हो जाता है बार बार, इसको हम वापस। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि इसको यहाँ से मैंने कैंसर का जो डेटा सेट है उसको मैंने इस वाली लाइब्रेरी से जो है मैंने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो हम इसको भी रन कर लेते हैं। इसका देखिए आप, इसके साथ भी स्टार का साइन आ रहा है कि ये भी जो है अभी जो है ये इंपोर्ट हो रहा है डेटा सेट। ठीक है, मीनवाइल हम ये करते हैं कि हम इसका एक ऑब्जेक्ट, इसका जो है वो हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं और हम इसका एक ऑब्जेक्ट जिसे कहने कि हम एक क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया है कि ये इसको इस कैंसर के ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारा जो मेरा डेटा था कैंसर से रिलेटेड वो सारा मैंने किसके अंदर डाल दिया, मैंने मेरे इस वाले कैंसर ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। इसको भी मैं रन कर लेती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास अब जितनी भी मैनिपुलेशन होगी मेरी वो किसके साथ होगी, इस कैंसर के ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जिसके अंदर मेरा सारा जो है वो क्या आ चुका है, मेरा सारा डेटा जो है वो कैंसर के अंदर मौजूद है। अब अगले स्टेप पे हम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये जो कैंसर का डेटा सेट है इसके अंदर बेसिकली ये किस तरह से इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो हम इस कीज वाले फंक्शन को कॉल करके इसी डेटा सेट के ऊपर हम ये देख लेते हैं कि ये डेटा जो है वो किस तरह, इसके अंदर क्या क्या जो है वो चीजें मौजूद हैं। तो ये देखें, ये एक डिक्शनरी, जिनको बेसिक फंडामेंटल ऑफ पाइथन का अंदाजा होगा तो आपको पता है डिक्शनरी के अंदर जो है वो की इंडेक्स पेयर में जो है वो चीजें सेव होती हैं। तो यहाँ पे क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं कह लें कि इसमें डेटा है, टारगेट, टारगेट वही बात के जो हमने इसको कैंसर सेल की नौयत क्या है हमने वो फाइंड करनी है कि मैलिग्नेंट है या वो बिनाइन है। ठीक है, फ्रेम है, टारगेट नेम, डिस्क्रिप्शन, फीचर्स के नेम्स हैं, फाइल का नेम।
तो ये हमने क्या कर लिया कि उस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हमने कि वो क्या कीज मौजूद है, हमने यहाँ पे वो जो है एक मेथड के थ्रू हमने इसको यहाँ पे प्रिंट करा के देख लिया, या हमने यहाँ पे इसको इसकी हमने एग्जिस्टेंस देख ली है कि क्या जो है वो इसकी एग्जिस्टेंस है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि अगर इनमें से किसी एक को, फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं कि हम ये जो डिस्क्रिप्शन वाला था, इसको अगर हम डिस्क्रिप्शन वाले को हम प्रिंट करा के देख लें कि ये जो डिस्क्रिप्शन का इसका की है, इसके अंदर डेटा सेट में कैंसर की डिस्क्रिप्शन में क्या प्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अब जब हमने इसको प्रिंट किया तो आप ये देखें हमें ये टोटल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये डेटा सेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि इसमें 569 हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं और 30 जो है वो एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, 30 एट्रीब्यूट्स है, और इन्हीं एट्रीब्यूट्स की बेस पे हमने जो है अपनी प्रिडिक्शंस जो है वो परफॉर्म करानी है। प्लस ये कि एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन भी आपको दे रहा है, रेडियस, टेक्सचर, पैरामीटर, स्मूथनेस, सिमेट्री, फ्रैक्चरल डायमेंशंस, अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये वाली तो वो सारी चीजें हैं कि जो कि मेडिकल, मतलब प्योर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के साथ ये जो है वो एसोसिएटेड है कैंसर से रिलेटेड। मगर जो हमारे काम का है वो क्या है, इसकी क्लास हमने प्रेजेंट करनी है यूजिंग सपोर्ट वेक्टर मशीन या सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, एसवीसी या एसवीएम। तो उसमें आपको पता है कि जो उसकी आउटपुट क्लास है वही हमने देखनी है कि ये मैलेग्नेंट है या ये बिनाइन है। ठीक है, बिनाइन जो होते हैं वो होते हैं कि जो कि ग्रो इतनी उस तरह फास्ट नहीं होते, इसलिए इतने नुकसानदेह नहीं होते, नुकसानदेह कैटेगरी में से नहीं होते, जबकि मैलेग्नेंट जो होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें समरी स्टैटिस्टिक्स में भी आपको बता रहा है कि मीन वैल्यू क्या आ रही है इन सब में से, इसका जो है वो टेक्सचर क्या है, इसी तरह स्मूथनेस, और ये मुख्तलिफ जो है ना वो उससे रिलेटेड आपको डेटा की जो है ना वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको दे रहा है, और ये डेटा सेट जो है वो किसने पब्लिश किया, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो उससे रिलेटेड जो है ना आपके सामने आ रही है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि इस डेटा सेट में जो फीचर के नेम्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है उसको प्रिंट कराते हैं एक मेथड के, सॉरी, कैंसर का जो है हम फीचर नेम के साथ, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे पास जो है वो पूरा डेटा कैंसर के अंदर है, तो हम देखना चाह रहे हैं फीचर नेम। तो हम इसको रन कर लेते हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पे जो है वो हमारे पास इसने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है कि हमारे पास जो वो 30 एट्रीब्यूट्स हैं, ये कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी बेस में हमने उसको फिगर आउट करना है कि हमारा जो कैंसर की जो क्लास है वो मेलेग्नेंट है या बिनाइन है। राइट, तो ये वो 30 एट्रीब्यूट्स जो है वो हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे आहिस्ता आहिस्ता इस पे मूव करते हैं। ओके, सो अब आगे इसको मजीद जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए हमें जो है वो जो डेटा हमने अभी लोड किया है कैंसर के ऑब्जेक्ट में, हमें उसको जो है वो डेटा फ्रेम में जो है हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो पीडी जो हमने पांडास का जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, अ, उसके उसके ऊपर हम डेटा फ्रेम का एक मेथड कॉल करेंगे जो क्या कर रहा है कि कैंसर का जो डेटा है, ठीक है, ये हमने क्या कहा है कि कैंसर का ये जो डेटा है, ठीक है, उसमें जो कॉलम्स है हमारे पास कौन से आ जाएंगे, फीचर नेम। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डीएफ अंडरस्कोर फीड के नाम से हमारे पास एक डेटा फ्रेम हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसको आगे हम फर्दर डेटा मैनिपुलेशन के लिए हम इसको यूज कर सकेंगे। ठीक है, ताकि इसमें क्या होगा, जितने भी अब डीएफ अंडरस्कोर फीड, हम आगे इसको प्रिंट करा के भी देखेंगे, इसको जब हम प्रिंट करके देखेंगे तो हमारे पास जो डेटा फ्रेम होगा उसमें जो कॉलम्स हैं वो हमारे कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे सारे फीचर नेम्स, जो कि हमारे पास जो डेटा, सॉरी, जो हमारे कैंसर की जो कैटेगरी है उसको स्पेसिफाई करने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए यूज होगा। तो हमने यहाँ पे डॉट इन्फो का मेथड कॉल कर लिया इसी डेटा फ्रेम के ऊपर, और इसकी जगह आप डिस्क्राइब का मेथड भी कॉल कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे रन करें तो ये हमारे पास पूरा हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है हमारे डेटा फ्रेम से रिलेटेड, कि यहाँ पे देखें कि कौन कौन से कॉलम्स हैं, ये वही कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स जो कि हमारे पास किस लिए यूज हो रहे हैं, ये सारे कॉलम्स जो कि हमने अब डेटा फ्रेम पे कॉलम्स बना दिए। और यहाँ पे जो है वो 569 टोटल सैंपल्स हैं, जिसको हम डेफिनेटली अब उन सैंपल्स को कुछ को हम ट्रेनिंग में और कुछ को हम टेस्टिंग में स्प्लिट करेंगे, क्योंकि हमने आपको पता है मॉडल ट्रेन करना है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे डेटा के मुताबिक यहाँ पे देखिए ज्यादातर नॉन नल वैल्यूज ही आ रही हैं, और हमारे पास इनकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, फ्लोट है।
तो मैं आपको कह रही थी ना कि ये वो एट्रीब्यूट्स है जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे कि हमारा जो ट्यूमर है वो किस नौइयत का है, राइट। और राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमने ये देखना है कि टारगेट, ठीक है, कि जो टारगेट है वो किस तरह से है, यानी कि टारगेट के जो कैंसर सेल है, जो कि कैंसर सॉरी कैटेगरी है, कैंसर वो ट्यूमर की जो कैटेगरी है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है, टारगेट जिसका हमने नाम दिया हुआ है, वो टारगेट जो है वो बेसिकली उसके अंदर किस तरह से इंफॉर्मेशन है। तो देखें ये एक अरे की फॉर्म में है, ठीक हो गया। और अभी हमने इसको डेटा फ्रेम बनाना है, ये अभी हमारे पास अरे की फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है वो यही है, वो उन एंट्रीज में से 0 का मतलब है ये जो हमारे पास जो है वो मैलिग्नेंट सेल है, और 1 का मतलब है ये हमारे पास बिनाइन सेल है, ठीक है। तो ये हमारा वो टारगेट वाला हमारा फीचर हो गया जिसको हमने क्लासिफाई करना है, जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हम ये चलते हैं और ये करते हैं कि हमने जो हमारा अब टारगेट का वेरिएबल है, ठीक है, जो हमारा ये जिसको हम कैंसर की वो कैटेगरी, मतलब हम उसका नाम जो है वो कैंसर की कैटेगरी जो है वो रखेंगे, और ये टारगेट होगा हमारा बेसिकली। तो हम बताएंगे कि अच्छा जी अब ये कैंसर की कौन सी जो है ना वो कैटेगरी, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया है, उस डेटा फ्रेम में हमने उसका नाम रख दिया है DF_टारगेट। तो हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अब ये रन हो गया। अब इसको रन करने के बाद हम एक दफा अपना ये जो हमारा डेटा फ्रेम है, ठीक है, ये जो अब हमने जिसको हमने डेटा फ्रेम हमने इसमें ट्रांसफॉर्म किया है पीडी यूज करते हुए, पैंडास को यूज करते हुए। तो अगर हम इसको प्रिंट करके देखें कि ये हमें पहले 5 रोज दिखाए कि हमारा डेटा जो है वो किस तरह से, तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। ये हमने पिछली भी कुछ एक्सरसाइजेस में हमने इसको यूज किया था। तो आप ये देखें, यहाँ पे उसने देखें वो टोटल हमारे जितने भी 30 कॉलम्स हैं, जितने भी हमारे फीचर्स हैं जो कि हमारे टारगेट को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें हेल्प आउट करेंगे, ये सारे के सारे वही आ गए, मीन, रेडियस, टेक्सचर, मीन पैरामीटर, मीन एरिया, मीन स्मूथनेस, ठीक है। ये वो सारे हमारे पास पैरामीटर्स आ गए जो कि हमारे पास ट्यूमर की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हेल्प आउट करेंगे, राइट। तो अब आपको पता है कि जब भी हमने मॉडल जो है वो बिल्ड करना होता है, मॉडल जो है वो हमने ट्रेन करना होता है, तो हम सेकेंड लर्न की ये वाली लाइब्रेरी यूज करते हैं, और उसमें हम उस पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को जो है वो इंपोर्ट करते हैं। इसको भी हम रन कर लेते हैं, ठीक है। और आगे फर्दर अब इसको इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमने ये करेंगे। तो अब जो हम कर चुके हैं काम कि हमने जो सेकंड लर्न की जो लाइब्रेरी है उसमें से हमने उसका एक फीचर यूज किया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। डेटा को आपको पता है हमें मॉडल को बिल्ड करने के लिए उसको जो है ना ट्रेनिंग और टेस्टिंग में हमें उसको जो है ना स्प्लिट करना होता है, क्योंकि एक प्रोपोर्शन पे हम अपने मॉडल को जो है वो ट्रेन करते हैं, और एक प्रोपोर्शन पे फिर हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को जो है वो टेस्ट करने के लिए वो कुछ पोर्शन जो है हम डेटा का वो हम बचा के रख लेते हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो है ये वाली एक मैं स्टेटमेंट जो है वो ये अप्लाई कर रही हूँ। उसमें वही काम जो हम पिछली भी कुछ एक्सरसाइजेस में करते रहे हैं कि एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट में हमने कुछ उसको जो है वो डिवाइड कर लिया है। और यहाँ पे जो है हमने क्या किया है कि इसका टेस्ट साइज जो हमने रखा है 30% जो है मैंने यहाँ पे रखा है अपनी टेस्टिंग के लिए, और 70% जो है मैंने रखा है हमारी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और रैंडम स्टेट 101 क्यों रखा है कि मेरे रिजल्ट्स और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो एक जैसे आए, वरना हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे मुख्तलिफ होने के चांसेस हैं। और राइट, अब देखिए यहाँ पे वही बात है कि एक्स ट्रेन का क्या मतलब है, ये हमारे वो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं जो कि हमने एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए, मॉडल को लर्न करवाने के लिए हमने जो है वो इंस्टेंसेस जो है वो स्पेसिफाई किए हैं, फिक्स किए हैं। और जो हमारा एक्स टेस्ट है, एक्स टेस्ट क्या है, ये वो सेट ऑफ इंस्टांसेस हैं, ये वो 30% सेट ऑफ इंस्टांसेस हैं जिसके ऊपर हम चेक करेंगे कि अब मशीन हमें क्या आंसर दे रही है, ठीक है। और वाई ट्रेन, ये जैसे पिछले लेसन में भी मैंने आपको बताया था कि वाई ट्रेन क्या है, वाई ट्रेन वो वाला हमारे टारगेट वेरिएबल का वो आउटपुट क्लासेस हैं जहाँ पे हमारे मॉडल को हमने बताया है कि ये मेलिग्नेंट है या ये बिनाइन है, यानी कि उस पूरे इंस्टेंस के अगेंस्ट, यानी कि एक्स ट्रेन के इंस्टेंस के अगेंस्ट जो हमारा वाई ट्रेन है उसका आंसर हमने मशीन को बताया, बिकॉज इट्स अ सुपरवाइज लर्निंग, राइट। तो ये बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, क्योंकि ये सुपरवाइज लर्निंग है तो हम उसमें उसको आंसर्स दिखा रहे हैं, मॉडल को हम बता रहे हैं, राइट। तो ये बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। तो अब हम आगे क्या कर रहे हैं कि वाई ट्रेन सॉरी वाई टेस्ट एंड वाई ट्रेन, ये देखें अब वाई टेस्ट क्या है। वाई टेस्ट वो हम टेस्ट करेंगे कि मतलब कह लें कि हम इस पे चेक करेंगे कि हमारी प्रिडिक्शन जो है वो
कितनी डेविएट कर रही है हमारे असल से, ठीक है। तो इससे हमें मॉडल का जो है वो पता चलेगा कि बेसिकली हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो हम इसको भी जो है वो रन कर लेते हैं और आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और हमने अब क्या करना है कि हमने डेफिनेटली इसके ऊपर अप्लाई करना है हमारा जो सपोर्ट वेक्टर मशीन का जो हमारा क्लासिफायर है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सेकंड लर्न की लाइब्रेरी से हमने ये सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर एसवीसी, जो किससे बनता है, एसवीसी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, ये एल्गोरिदम हमने जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद ये जब तक हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मैं अपने फर्दर स्टेप्स परफॉर्म कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फर्दर क्या किया है कि मैंने यहाँ पे एक अपना जो है, मैंने एक इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया मॉडल नाम से, ठीक है। तो अब मॉडल को जो है मैं फिट कर रही हूँ, किसके ऊपर क्या मैं चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ, देखें उसको मैं दे रही हूँ एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ठीक है। मैंने फिट किसके ऊपर किया, वो जो ट्रेनिंग पोर्शन मैंने निकाला था वाई ट्रेन और वाई सॉरी एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, मैंने इसको वाई टेस्ट नहीं दिखाना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो मैंने अपनी इसके रिजल्ट्स को मैच करके मैंने चेक करना है ना कि मेरा मॉडल जो है वो कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे अब इसको मैंने मॉडल को फिट करने का क्या मतलब है कि मैं मॉडल को यहाँ पे ट्रेन करूंगी, राइट। यहाँ पे मॉडल की ट्रेनिंग जो है हम शुरू करेंगे, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं कुछ फर्दर। यहाँ तक तो आपको मेरा ख्याल है बातें समझ आ गई है कि हमने वो ये वाला काम वहां पे भी किया था, KNN में भी हमने ये ऐसा काम किया था। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने मॉडल को फिट कर चुके हैं हम यहाँ पे। अब एक चीज जो है यहाँ पे कि हमने एसवीसी में कोई पैरामीटर्स पास नहीं किए। यहाँ पे जो हमारा जो हमारा ये क्लासिफायर है सपोर्ट वेक्टर मशीन का, इसमें हमने कोई पैरामीटर्स पास नहीं किए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इसके हाइपर पैरामीटर्स की जो वैल्यू है ना डिफॉल्ट में, वो क्या है कि C1.0 है, कर्नल RBF इसने यूज किया। जो हमने थ्योरी में हमने देखे थे ना कि कुछ कर्नल्स होते हैं, सिग्मॉइड होते हैं, कुछ पॉलिनोमियल होते हैं, कुछ RBF होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है RBF को ले रहा है और यहाँ पे जो है उसने गैमा की जो वैल्यू है वो ऑटो जो है उसके ऊपर सेट की। तो ये वो वाली डिफॉल्ट सेटिंग है जो कि एसवीसी को हमने जब कुछ पास नहीं किया तो वो डिफॉल्ट जो है ना वो उसको ले रहा है। अब हम इसको फिलहाल हमने पहले डिफॉल्ट पे चेक किया है और अब हम इसको जो है ना देखते हैं प्रिडिक्शन करा के कि जब हमने डिफॉल्ट के ऊपर सेटिंग की तो अब हम इसकी वैल्यूज को प्रिडिक्ट करके देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो है वो प्रिडिक्शन के क्या जो है रिजल्ट्स आते हैं। और उसके बाद फिर हम इसको जो है हम आगे इसका फैसला करेंगे कि हमने अब फर्दर इसको क्या करना है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है हाइपर पैरामीटर, आप इसको देख के बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना। हाइपर पैरामीटर का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है मॉडल की लर्निंग के दौरान कि ये मॉडल की प्रिडिक्शन के ऊपर इनका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मगर ये मॉडल जब ट्रेन हो रहा होता है ना तो ये मॉडल की ट्रेनिंग में अपना कोई ना कोई पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। कि यानी कि इन हाइपर पैरामीटर्स की ट्यूनिंग से हम मॉडल जो है हमारा ऑप्टिमली ट्रेन हो सकता है, मॉडल अंडर फिट हो सकता है, मॉडल ओवर फिट हो सकता है। तो फिर बाज़ औक़ात हमें ये रिपोर्ट भी करने होते हैं हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यूज, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं आपको एक अलग से एक लेक्चर बनाऊंगी और उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मगर पहले हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से पहले हम इसको पहले डिफॉल्ट सेटिंग पे इसकी हम प्रिडिक्शन करके देख लेते हैं कि मॉडल हमारा कितना को अच्छा ट्रेन हुआ है, मॉडल कितनी अच्छी हमारे पास जो है ना एक्यूरेसी दे रहा है, या मॉडल कितने अच्छे हमें रिजल्ट्स दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको रन कर लेते हैं, प्रिडिक्शंस गेट कर लेते हैं। प्रिडिक्शंस के अंदर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मॉडल की प्रिडिक्शंस आ गई, ठीक है। अब हमने फर्दर क्या करना है, हमने अगर इसकी कोई क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकालनी है या हमने इसके जो है वो कोई रिजल्ट्स देखने हैं, तो आपको पता है हमें कुछ लाइब्रेरीज के साथ हम काम करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेकंड लर्न की लाइब्रेरी जैसे हम कुछ फर्दर पैकेजेस इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसमें से सबसे पहले क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमने देखनी है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखना है, एक्यूरेसी स्कोर देखना है, ठीक है। तो कुछ सबसे पहले आप एक्यूरेसी स्कोर को अगर हम देख लें कि एक्यूरेसी स्कोर इसका क्या आ रहा है, तो हम सबसे पहले इसको इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ, डिफॉल्ट हाइपर पैरामीटर्स के साथ हम इसको देख लेते हैं कि जनाब ये क्या जो है वो रिजल्ट्स हमें जनरेट करके दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रिंट करती हूँ कि डिफॉल्ट के साथ ये हमें क्या जो है रिजल्ट दे रहा है। तो मैं अपनी इस लाइब्रेरी को भी एग्जीक्यूट कर लेती हूँ यहाँ पे। ओके, मॉडल इज क्वाइट गुड, 92% इसकी जो है वो एक्यूरेसी हमें रिसीव हुई है विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स की सेटिंग के साथ, ठीक हो गया। अब
इतना ये खाली यही नहीं कि एक्यूरेसी का स्कोर हमारे पास आ गया तो हमारे लिए एनफ है। हम देखना चाहते हैं कि बेसिकली कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे मॉडल ने जो हमारे इंस्टेंसेस हैं या जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं उनको मिस क्लासिफाई किया और कितनी दफा कितना उसने करेक्टली क्लासिफाई किया है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू हम इसको जो है वो हम रिपोर्ट करते होते हैं। और अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर भी एक अलग से मैं इंशाल्लाह एक डिटेल जो है वो लेसन आपके साथ जो है मैं शेयर करूंगी। मगर अभी सिर्फ जितना अभी आप समझ पाए या जितना मैं आपको समझा पाऊँ इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, मैंने क्या किया कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली बताता है कि कितना हमारे जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं वो करेक्टली मॉडल ने क्लासिफाई किए हैं और कितने हैं जो इंस्टेंसेस जिसको उसने मिस क्लासिफाई किया है। ठीक है, यानी कि सही को सही और कितने गलत को गलत उसने जो है कहा है, या कितने सही को गलत कहा है और कितने गलत को सही कहा है। मतलब इस तरह का इसका कोई कॉन्सेप्ट है। अगर अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करी इस पॉइंट पे, अभी मैं आपको सिर्फ इसको समझने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है मैंने प्रिंट किया है। अब अगर आप इधर देखें ना, इस डायगोनल में हम क्या कहते हैं कि ये होते हैं हमारा ट्रू पॉजिटिव और ये होते हैं हमारे ट्रू नेगेटिव। और इसी तरह अगर इस डायगोनल में देखें तो ये होते हैं हमारे फॉल्स पॉजिटिव और ये होते हैं फॉल्स नेगेटिव। सिंपल सी बात है कि इसको समझने के लिए कि यहाँ पे ये वाला जो डायगोनल है ये हमें बताता है कि हमारे मॉडल ने कितने केसेस जो है वो करेक्टली क्लासिफाई किए हैं। और ये वाला जो केस है कि हमारे कितने ऐसे केसेस थे जो मॉडल ने मिस क्लासिफाई किए, मॉडल ने कुछ मेसअप किया, रिजल्ट्स जो जिस तरह होने चाहिए थे उस तरह से नहीं दिए। तो ये जो ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है, ये इंशाल्लाह ताला मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ जो है वो मैं जरूर शेयर करूंगी विद वेरी वेरी इजी एग्जांपल्स। तो अभी इसको देखते हैं, इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। अब अगर हम एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जनरेट कर लें कि यहाँ पे जो है हमारी इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, तो ये देखें हमारे पास इस वक्त जो एक्यूरेसी है वो 92% है, राइट। तो ये इस तरह से आप इसका जो है ना प्रॉपर एक जो है वो पूरा रिपोर्ट निकाल के भी अपने क्लासिफायर को जो है हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो हमारा क्लासिफायर है वो परफॉर्म कर रहा है। तो अभी हमने देखा है कि हमारी मतलब जो एक्यूरेसी है वो 92% है। बाकी ये जो प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर है ये हम इंशाल्लाह ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझाऊंगी कि इन सब का क्या मकसद है। अभी जस्ट अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो 92 है। तो अब अगर मैं हम ये कोशिश करें कि हम अगर वो जो ऊपर हमने बात की थी कि जो ऊपर हाइपर पैरामीटर्स की हमने डिफॉल्ट सेटिंग के साथ हमने जो है एक्यूरेसी कंप्यूट की है। तो अगर हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके देखें, मैंने जैसे बताया था कि ये वो पैरामीटर्स होते हैं जो मॉडल की प्रिडिक्शन में तो एज सच नहीं, मतलब इसका कोई आउटपुट होता है, मगर मॉडल की लर्निंग या मॉडल की ट्रेनिंग में इनका जरूर जो है ना कोई रोल होता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम इनकी वैल्यूज को थोड़ा सा एडजस्ट करके ट्यून करके चेक करें तो कोई क्या एक्यूरेसी पे कोई खास फर्क पड़ता है। तो अब ये देखें यहाँ पे मैंने जो है ये कुछ हाइपर पैरामीटर्स हैं, ये सी और गामा, ठीक है। और जो कर्नल है हमने वो कौन सा रेडियल बेसिस फंक्शन जो है हमने यहाँ पे जो है वो यूज किया हुआ। तो अगर हम सी और गामा की थोड़ी सी बात करें तो अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे बेसिकली दो हाइपर पैरामीटर्स है, सी और गामा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखें कि जो सी की वैल्यू है वो हमने 0.1 से 1000 तक मतलब हमने रखी है, और वेरी हम इसको इस रेंज में वेरी करके देखेंगे ट्यूनिंग के लिए, ठीक है। तो अगर सी की मैं आपको थोड़ा सा आसान करके समझाने की कोशिश करूं तो सी इज बेसिकली ऐसी कॉस्ट एट दैट वी अप्लाई ऑन हाउ गुड और मॉडल इज ऑन ट्रेनिंग सेट वर्सेस टेस्ट सेट, ठीक है। कैसी कॉस्ट के हम ये देख रहे हैं कि मॉडल हमारा जो है ना वो ट्रेनिंग के वक्त, राइट, हम ये वो कॉस्ट है जो ट्रेनिंग सेट के ऊपर इंस्टेड ऑफ टेस्ट सेट के ऊपर। तो अगर हम अपनी सी की वैल्यू को रियली हाई रखेंगे तो इसका मतलब है कि हम ट्रेनिंग सेट की एक्यूरेसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, राइट। या एसेंशियली यू कैन से कि यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल दैट कैन डिवाइड द ट्रेनिंग सेट वेरी वेल। आप मतलब इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। और जो दूसरा पैरामीटर है हमारा हाइपर पैरामीटर गामा, गामा जो है बेसिकली एक फ्री पैरामीटर है, ठीक है। ये जो हमारा हमने कर्नल जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है रेडियल बेसिस फंक्शन RBF का, ठीक है, उसका एक कह लें कि एक फ्री पैरामीटर है। अगर हम गामा को जो है वो इंक्रीज करते हैं तो जो एक्यूरेसी है वो हमारी डिक्रीज होगी, मगर जो सोल्यूशन टाइम है ना हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा। मगर ऑन द अदर हैंड अगर हम गामा को जो है वो हम डिक्रीज करते हैं तो जो हमारी एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होगी और सोल्यूशन का जो टाइम है वो भी इंक्रीज होगा। तो बेसिकली इट्स अ ट्रेड ऑफ,
ठीक है। तो अभी हम जो हमारा मकसद है, हमारा मकसद ये है कि हम ट्राई कर रहे हैं, हम फिगर आउट करने की कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी है वो कौन सी सी की और कौन सी गामा, यानी कि जो हमारे ये दो हाइपर पैरामीटर्स हैं, इनके लिए कौन सी बेस्ट वैल्यू जो है वो हमारे लिए हो सकती है। तो हम ये किस तरह करें, हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के थ्रू हम इसको जो है ना फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसको करने के लिए जो है मैं अब यहाँ पे हम कुछ और सेट ऑफ कोड लिखते हैं कि यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक और कुछ आपको पता है कि इसको भी हम रन कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये कोर मैंने जो है वो कुछ लाइनें लिखी हैं कोड की, मैं आपको समझा देती हूँ कि मैंने क्या किया कि सेकंड लर्न में से ही मैंने जो है ये ग्रिड सर्च का जो है मैंने सीवी का जो मैंने एक पैकेज जो है मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और उसको जो है क्योंकि मैंने अब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी है, या मैं वो इन हाइपर पैरामीटर की वो वैल्यूज फाइंड आउट करना चाह रही हूँ जहाँ पे हमें एक मॉडल जो है बेहतर परफॉर्म कर पाए, या हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से कोई हमारे मॉडल को कोई खास फर्क पड़े, तो हम ये देखना चाह रहे हैं। और वर्बस 3 का क्या मतलब है कि ये हमें कुछ कमेंट्स वगैरह दिखाएगा उन हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यूज जो ऊपर हमने एक रेंज दी है ना सी की और गामा की, तो ये हमें उन रेंज के साथ साथ हमें कमेंट्स दिखाएगा कि हम क्या जो है ना वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसके ऊपर हमारा मॉडल जो है वो कुछ जो है ना वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे कुछ और हम देखते हैं। अब हमने फिर कोई बात करनी है कि हमने मॉडल जो है वो ट्रेन कर लिया, सॉरी हमने अब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी है, तो हमें दोबारा अब मॉडल को जो है हमने क्या करना है, ट्रेन करना है, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे कुछ सेट ऑफ स्टेटिस्टिक्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कुछ सी की वैल्यूज आ रही है, कुछ गामास की वैल्यूज आ रही हैं, ये देख रहे हैं आप, ये वो जो हमने रेंज दी थी ना, अब उस रेंज के अंदर जो है ना ये मल्टीपल वेरिएशंस कर करके जो है ना उसने जो है हमें पूरी ओवरऑल ये पूरा स्टेटिस्टिक्स हमें जो है ना वो उसने इस मेथड ने जो है हमें शो कर दी है, जो आपके सामने है इस वक्त। अब यहाँ पे देखें कि एक और चीज जो नोट करने वाली है, जो मैं बताना आपको भूल गई थी, कि रीफिट जो है वो ट्रू है। रीफिट ट्रू करने का मकसद क्या है कि आपको, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इन हाइपर पैरामीटर्स की बेस पे हम ट्यूनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये साथ साथ ना सिर्फ उनको ट्यून करेगा बल्कि मॉडल को उन वेरिंग हाइपर पैरामीटर्स की बेस पे मॉडल को जो है ना वो साथ साथ फिट भी करेगा, ठीक है। तो इससे हमें जो है ना हमारे मॉडल की साथ साथ फिटिंग भी जो है ना हमें मिल रही है। तो अब ये देखें कि यहाँ पे गामा और सी की काफी सारी हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस आ गई हैं, और अब हमें ये देखना है कि हाँ जी कौन से जो है हमारे पास जो बेस्ट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो हम उसको जो है वो देख लेते हैं एक दफा प्रिंट करा के कि हाँ जी जो इसने पूरी हाइपर पैरामीटर ट्रेनिंग की है कौन से बेस्ट पैरामीटर्स हैं। तो ये हमारे वो बेस्ट पैरामीटर्स हमारे पास निकले हैं, 1 और गामा की 0.001 की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास बेस्ट एस्टिमेटर कौन से हैं पैरामीटर्स के बेस पे। अब हम आगे देखते हैं कि बेस्ट एस्टिमेटर हमारे कौन से हैं, तो हम इसको भी प्रिंट कर देते हैं कि बेस्ट एस्टिमेटर देखिए हमारे पास कौन से हैं, C1 और गामा 0.001, तो ये हमारी बेस्ट एस्टिमेटर है। ओके फाइन, अब हम आगे चलते हैं। अब हमने इसको दोबारा से हम देखते हैं अपनी प्रिडिक्शंस को हमारे टेस्ट डेटा के ऊपर दोबारा अप्लाई करके कि क्या कोई खास हमारे उसके ऊपर जो है वो मॉडल की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई खास फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। तो हमारी पहले 92% थी, अब हम दोबारा इसकी अपने हमने जो थोड़ी बहुत हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हमने कहा चलो अपनी तभी कर देते हैं, क्या पता शायद कुछ और जो है वो फर्क पड़े, तो हम इसको भी इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे क्या हो गया, 59 एंड 101 करेक्टली क्लासीफाई वाला जो हमारा था डायगनल के वो, अब पहले हमारे पास क्या था, ये देखें पहले अगर हम अपने पहले वाली स्कोर देखें तो वो 56 एंड 102 था। तो यहाँ पे क्या है, 59 101 करेक्टली क्लासीफाई, एंड मिस क्लासीफाई को देखें तो 7 और 4 का डायगनल देख लेते हैं, ठीक है। मिस क्लासीफाई में देखें 10 और 3, तो इतना कोई खास जिसे कहते हैं ना फर्क ऐसा उस तरह मतलब हमें इस केस में नहीं पड़ा। मगर अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाल के देखें कि हमारी एक्यूरेसी जो है वो कितनी आई है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे अगर हम अपनी एक्यूरेसी को देखें तो एक्यूरेसी हमारी स्लाइट थोड़ी सी 2% मजीद हमारी इंप्रूव हुई है। पहले हमारी एक्यूरेसी 92% थी और अब हमारी जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन 94% है। तो इंशाल्लाह ताला ये था आज तक का लेक्चर। आप सेम ये स्टेप्स जो है वो आयरस के डेटा सेट के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, और आप अपने इसको हिट एंड ट्रायल करके यहाँ पे आरपीएफ का जो है हमने जो कर्नल था उसको अप्लाई करके हमने अपना जो है ओवरऑल प्रोसेस किया। आप इसमें मुख्तलिफ और कर्नल्स को भी मतलब ट्रायल एंड टेस्ट करके आप अपनी एक्यूरेसी के रिजल्ट्स को जो है हम देख सकते हैं इंशाल्लाह।
इन द कमिंग लेक्चर, इन द कमिंग सम फ्यू वीडियोस मैं आपको प्रॉपर इसको ये प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये जितने भी इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं किसी भी मॉडल को इवैल्यूएट करने के, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे विद रियल एग्जांपल्स। और उसके बाद बकायदा इसको मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह पढ़ते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर करेंगे। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट योर सपोर्ट वेक्टर मशीन की पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की आपको आसान करके बताया जाए, बट आपने प्लीज बताना है कि आपको मतलब समझ आया है और आप मजीद इसके ऊपर जो है वो क्या सीखना चाहते हैं। सो एट द एंड, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग, बिकॉज के अच्छी बात फैलाना सबका जारी है। थैंक यू सो मच। एक दफा फिर आप सबका देखने का और सुनने का और समझने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।